संविधान का वाचन करने वाले सम्मानित असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त जिम्मेवार साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि प्रत्येक सोमवार को 1 घंटे संविधान पे चर्चा रहती है और इसका मकसद है, उद्देश्य है कि संविधान का ज्ञान जन जन तक पहुंचे। संविधान में जो अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिए हैं, वो अधिकारों की जानकारी, उनका बोध होना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा संविधान पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने माननीय आरसी धीमान साहब का, जो वह खूबी बहुत अच्छे तरीके से संविधान को बताते हैं, उसका अनुच्छेद बताते हैं, उसकी परिभाषा बताते हैं और समय समय पर जो संशोधन हुए हैं, यह माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्णय आए हैं, उनका भी बारीकी से वो हमको जानकारी देते हैं। इसलिए उनका बहुत बहुत आभार। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आज के संचालक माननीय बादल सिंह बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि वो आगे का कार्यक्रम शुरू करावें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साहब। अब मैं अविलंब निवेदन करता हूं कि माननीय आरसी धीमान साहब आज के अपने उद्बोधन को प्रारंभ करें। माननीय आरसी धीमान साहब। धन्यवाद माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। आज मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संवैधानिक वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व विधायक एवं संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, एवं राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण एवं उपासक एवं उपासिकाओं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम आरसी धीमान है और देश के सभी व्यक्तियों के लिए यह एक डिक्लेरेशन मैं वेबिनार में प्रस्तुत करता हूं। उसी श्रृंखला में यह वेबिनार फिर से प्रस्तुत है। निश्चित रूप से आप लोग ने इसको देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब जो है, बात करते हैं संविधान को समझने की आवश्यकता क्यों। तो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से शिक्षा ग्रहण करती है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से शिक्षा ग्रहण करती है। अगर जो है
पुरानी पीढ़ी मजदूरी कर रही है, यानी कि हमारे बुजुर्ग अगर मजदूरी कर रहे हैं तो उनसे जो है हमारी आने वाली पीढ़ी भी मजदूरी की शिक्षा ग्रहण करती है। जैसा कि स्लाइड्स के अंदर दिखाया गया है कि एक पीढ़ी मजदूरी का काम कर रही है, तो उसके बच्चे भी उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है मजदूर के रूप में, बाल मजदूर के रूप में कार्य करते हुए दिखाए गए। दूसरी तरफ जो है एक महिला है जो बुक पढ़ रही हैं, उनके बुक पढ़ने का प्रभाव ये पड़ रहा है कि उनका बेटा यानी बेटी भी जो है एक सिंबॉलिक है कि जो है आने वाली पीढ़ी भी जो है बुक पढ़ रही है, भारत का संविधान पढ़ रही है। तो अगर हमारी पुरानी पीढ़ी मजदूरी करती है तो आने वाली पीढ़ी भी मजदूर बनेगी, और अगर जो है हमारी वर्तमान पीढ़ी जो है, पूर्व पीढ़ी अगर जो है अच्छे काम कर रही है, शिक्षा का काम कर रही है, तो उससे जो है शिक्षित होने का काम जो है हमारी आने वाली पीढ़ी करती है। तो संविधान की शिक्षा क्यों जरूरी है? संविधान की शिक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि अंधा बाटे रेवड़ी और चीह चीह के दे, मतलब देश के अंतर्गत अगर आपको संवैधानिक प्रावधानों का ज्ञान नहीं है तो फिर अंधा रेवड़ी बांटेगा, जिसको आंख से दिखता नहीं है, दोनों आंख से दिखता नहीं है, वह आदमी रेवड़ी बांटेगा, और रेवड़ी बांटते समय वो चीह चीह के देगा, पहचान पहचान के देगा कि कौन हमारा भाई है और कौन हमारा भाई नहीं है। तो ये जरूरी है कि हमें संवैधानिक प्रावधानों का ज्ञान होना चाहिए। अगर संवैधानिक प्रावधानों का ज्ञान नहीं होता है तो फिर अंधा रेवड़ी बांटेगा और चीह चीह के देगा और शायद आपका नंबर आएगा ही नहीं। इसलिए हक व अधिकार के लिए संविधान की शिक्षा बहुत जरूरी है, देश के सभी व्यक्तियों के लिए। जैसा कि भाग 3 मूल अधिकार पर जो है चर्चा चल रही है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है मूल अधिकार है, जिसमें वर्तमान समय में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर चर्चा चल रही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से आशय यह है कि अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं। देश के व्यक्तियों को, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता किस स्तर तक दी गई है, यह इन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है व्यक्त किया गया है। अनुच्छेद 25, 26 और 27 के साथ 28 पे भी चर्चा होगी। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इस पर चर्चा हो चुकी है। अनुच्छेद 25 के संबंध में सामान्य रूप से जो है यह बात है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के संबंध में इसके अंतर्गत जो है अधिकार यानी स्वतंत्रता प्रदान की गई। वो भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को क्या होता है, तो ये जो है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को
निर्बंधित किया जाएगा। इन शर्तों के अधीन जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस पे चर्चा हो चुकी है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर भी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि अनुच्छेद 25 के अंदर व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों के संबंध में बताया गया था, और अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संस्थानों के संबंध में जो है उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में बताया गया है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि जैसे एक बौद्धिस्ट व्यक्ति है तो उसको जो धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह तथागत गौतम बुद्ध के जो है बनाए हुए जो है सिद्धांतों पर जो है अपनी आस्था के अनुसार जो है वह धारण करेगा, तो वह उसे जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रदान की गई स्वतंत्रता। और जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसको जो धार्मिक कार्य क्रियाकलाप इत्यादि को जो है करने की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रदान की गई है। और जो है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, उसका पोषण करना, उसका प्रबंध करना, चल अचल संपत्ति को रखना और उसका स्वामित्व रखना और उसका प्रशासन करना, इस तरीके से ये संस्थाओं को अधिकार अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रदान किए गए। इस पर भी चर्चा हो चुकी है। अनुच्छेद 26 ये जो है उन साथियों के लिए है जो हिंदी समझने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं, तो वह इंग्लिश में यह है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर subject to public order, morality and health. Every religious denominator, any section thereof shall have the right, A है, establish and maintain institutions for religious and charitable purpose. दूसरा है to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with law. अब आती है बात 27 की। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है धार्मिक, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत संस्थाओं को मिलती है, और अनुच्छेद 27 के अंदर जो धार्मिक मामलों को जो है स्पष्ट किया गया है उसमें क्लियर किया गया है कि फ्रीडम एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड to pay any taxes, the proceeds of which are especially appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. अर्थात हिंदी में इसको समझ लीजिए कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की। क्या कहते हैं? कर से मतलब है टैक्स। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय या संगठन की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। यानी अनुच्छेद 27 जो है स्पष्ट रूप से इस बात को क्लियर करता है कि किसी भी प्रकार का धार्मिक टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
किसी भी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार का धार्मिक टैक्स नहीं लगाया जाए। जैसे कि पहले जो है क्या होता था कि धार्मिक टैक्स भी लगते थे। टैक्स प्रत्यक्ष कर होता है और अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो है सीधा टैक्स लिया जाता है, जैसे कि हम लोग की सैलरी से जो है टैक्स कटता है, सीधा सीधा हम लोग से टैक्स ले लिया जाता है, तनख्वाह से हम लोग की कट जाता है, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट भी हम ही से लिया जाता है, जैसे कि हम एक पार्ले जी का बिस्कुट लेकर के आए, तो पार्ले जी के बिस्कुट को हमने खरीदा, तो उसमें जो टैक्स जो है इंक्लूड है, वह टैक्स भी हम ही ने पे किया, वो भी हमारे से ही लिया जाता है, परंतु वह टैक्स जो है कंपनी के पास जाता है, कंपनी वह टैक्स जो है गवर्नमेंट पास जमा करती है। आजकल वो जीएसटी चल रहा है। तो इस तरीके से नाना प्रकार के जो टैक्सेस लगते हैं, गिफ्ट टैक्स लगता है, सैलरी में टैक्स लगता है, वेल्थ टैक्स लगता है। तो इसी तरीके से कभी ऐसा ना हो जाए कि जो है रिलीजियस टैक्स लग जाए, कि इस धर्म के लोग जो है इस धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स पे करेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर एक धार्मिक संप्रदाय के लोग जो है दूसरे धर्म के संप्रदाय के अभिवृद्धि के लिए टैक्स पे करेंगे। तो यहाँ पर जो है उस स्थिति को ना आए, और भारत एक जो है धर्म निरपेक्ष देश है, जिसके अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सभी धर्मों के को समान रूप से आदर दे, किसी विशेष धर्म की ना ही अभिवृद्धि करे और ना ही किसी विशेष धर्म को वो डाउन करे, समान रूप से व्यवहार करे। इसे जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द डाला गया। तो अब इन दोनों पहलुओं के आधार पर जब हम इस बात आर्टिकल 27 को देखते हैं, तो उसको तब ये क्लियर हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम में उसे किसी धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण के व्यय के लिए विनियोजित किया जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति से ऐसा टैक्स नहीं लिया जाएगा, किसी भी प्रकार का ऐसा टैक्स नहीं लगेगा जिस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किसी धार्मिक संप्रदाय या किसी धार्मिक संगठन या किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किया जाता है। अब आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 28 जो है उन साथियों के लिए है जो हमारे साथी हिंदी नहीं समझ सकते हैं, वह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो है ले करके इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ हिंदी में। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद जो है 28 जो है कुछ शिक्षा संस्थाओं में जो धार्मिक शिक्षा है या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्थिति को स्पष्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में किसी स्कूल के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई प्रेयर हो रही है, उस प्रेयर में जो है आपकी धार्मिक भावना के आधार पर जो है आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि वहां पर अगर कोई उपासना हो रही है, कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। क्या प्राप्त है? क्या स्थिति है स्टेट की, राज्य की क्या स्थिति है? तो राज्य की पहली स्थिति यह है कि 28(1) के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णता पोषित
किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब अनुच्छेद 28(1) को अगर कोई भी हिंदी का जानकार व्यक्ति पढ़ सकता है और उसमें सामान्य सी प्रज्ञा है, तो वह इसका अर्थ निकाल सकता है। और अर्थ साफ साफ यह निकल के आ रहा है कि राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि जो स्टेट है, अगर वह किसी शिक्षण संस्थान को पूर्ण रूप से पैसा दे रहा है, राज्य निधि से जो है उसको अलॉट किया जा रहा है धन, तो ऐसी जो है शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि राज्य के पैसों से वह शिक्षण संस्थान चल रहा है और राज्य का स्वरूप पंथ निरपेक्ष है। और जो टैक्स हम पे कर रहे हैं, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत क्लियर हुआ है कि जो टैक्स हम पे कर रहे हैं वही टैक्स तो जो है सरकार के पास जा रहा है, और उन पैसों से वह किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि का काम नहीं कर सकती, क्योंकि वह पैसा जो है धर्म निरपेक्षता के दृष्टिकोण से भारत की जनता जो है सरकार को देती है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है, जो अपेक्षा करी जाती है स्टेट से, उन प्रावधानों को पालन करने के दृष्टिकोण से जो है देश की जनता टैक्स पे करती है। और वह टैक्स संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है क्लियर लिखा हुआ अनुच्छेद 28 में कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। इस प्रकार से जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज होता है, गवर्नमेंट कॉलेज होता है, जीएससी होता है, राजकीय जो है विद्यालय होते हैं, तो वह पूरी तरह से जो है गवर्नमेंट के धन से संचालित होते हैं। वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की पूरी सैलरी, एक एक चीज जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, राजकीय महाविद्यालय है या डिग्री कॉलेज है, तो वो पूर्णतः जो है राज्य निधि से पोषित है। और ऐसे संस्थानों में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे वो हिंदू का धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम का धर्म हो, चाहे वो ईसाई का धर्म हो, चाहे वो सिख का हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो। ये अनुच्छेद 28 से बिल्कुल क्लियर जो है स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि जो राजकीय महाविद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान है, चाहे राजकीय महाविद्यालय हो या अन्य ऐसे महाविद्यालय जिनका जो है पूर्ण रूप से पोषण जो है राज्य द्वारा हो रहा है, उसके समस्त कर्मचारी जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 12 के अनुसार। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जब वो आते हैं, तो वो किसी भी दशा में जो है किसी भी धार्मिक व्यवस्था को ना ही वो पोषित कर सकते हैं, ना ही डिस्करेज कर सकते हैं। उन्हें समान दृष्टिकोण अपनाना है, उनका कोई विशेष उसमें योगदान नहीं रहता। अब दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 28 का 2 कि खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 में अंतर क्या है? अनुच्छेद 2 में यह कहा जा रहा है कि खंड 1 की कोई बात, मतलब जो अनुच्छेद 1 है वह अनुच्छेद 2 पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि राज्य जो है किसी ऐसी
संस्था का प्रशासन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, लेकिन धन नहीं देता। किसी भी तरह से उसको राजनिधि से पूर्णतः पोषित नहीं किया जाता है, सिर्फ वह उसका प्रशासन करता है अनुच्छेद 2 में किसी भी संस्था का। और ऐसी संस्था जिसका धार्मिक शिक्षा देना ही उद्देश्य रहा है और उसी उद्देश्य से जो है वह स्थापित हुई है, तो ऐसी संस्था में जो है वह उस पर जो है ऐसी संस्थाओं पर अनुच्छेद 1 लागू नहीं। अनुच्छेद 1 सिर्फ उन्हीं पे लागू होगा जिन संस्थाओं को राज्य पूरी तरीके से राजनिधि से धन देता है। अनुच्छेद 28(3) राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनिधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह व्यक्ति अवयस्क है तो उसके संरक्षक से सहमति न ले। यानी कि अगर कोई राज्य से मान्यता प्राप्त संस्था है, स्टेट के द्वारा मान्यता प्राप्त है, स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, मान्यता दी हुई है, या उस संस्था को राजनिधि से सहायता पाने प्राप्त हो रही है, तो राजनिधि से सहायता पाने वाली संस्था जो शिक्षण संस्था है, उस शिक्षण संस्था में भी किसी व्यक्ति को वहां पर कराया जा रहा है किसी धार्मिक कार्य में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि नहीं यहाँ तो प्रेयर हो रही है, आप क्यों नहीं खड़े। किसी भी दशा में किसी ऐसे व्यक्ति को किसी राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य से पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक कार्य जो हो रहा है उसमें उसको शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाए अगर वह व्यक्ति बालिग है। अगर वह व्यक्ति बालिग नहीं है, बच्चा है, कोई ऐसी शिक्षण संस्थान है जो बच्चों की शिक्षण संस्थान है जहां पर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है। धार्मिक कार्य से मतलब क्या है कि जो है प्रेयर वगैरह होती है, कोई ऐसा कार्य जो वहां पर कराया जा रहा है, तो वहां पर अवयस्क बच्चे को भी उसमें तब तक शामिल नहीं कराया जा सकता है जब तक कि उसके संरक्षक यानी गार्जियन से उस कार्यक्रम में शामिल कराने की परमिशन ना मिल जाए। इस प्रकार से अनुच्छेद जो है 28(1), 2 और 3 बनाया गया है। अनुच्छेद 28(1), अनुच्छेद 28(2) और अनुच्छेद 28(3) जो है धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में है। धार्मिक स्वतंत्रताओं को परिसीमित किया गया, उसमें कंडीशन लगाई गई है, क्योंकि अगर धार्मिक स्वतंत्रता को परिसीमित नहीं किया जाएगा, उस पर शर्त नहीं लगाई जाएगी, उसकी कंडीशंस नहीं तय की जाएगी, तो धार्मिक संस्थाएं निरंकुश और तानाशाह हो जाएंगी। और अगर धार्मिक संस्थाएं निरंकुश और तानाशाह हो गई तो फिर जो है व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू फ्रेटर्निटी, वो प्रभावित हो जाएंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन जीना चाहता है, अपने तरीके से जीना चाहता है, वो किसी भी इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर वो धार्मिक संस्थाएं निरंकुश हो गई हैं तो फिर तो वो जबरदस्ती करेंगी कि नहीं आप तो बैठो, क्यों नहीं प्रेयर में शामिल हो रहे। तो इसलिए अनुच्छेद 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रताओं को परिसीमित करने के उद्देश्य से
और उन संस्थाओं को क्लियर करने के लिए किसके कितनी स्वतंत्रताएं हैं दिया गया। अब इस संबंध में जो है अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस केस के अंतर्गत जो है द कोर्ट हैज हेल्ड दैट द स्टडी ऑफ रिलीजन इन स्कूल एजुकेशन कैन नॉट बी हेल्ड टू बी एन अटेम्प्ट अगेंस्ट द सेकुलर फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2002 SC 3176 का केस आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आया। और यह केस दो बिंदुओं पे आया कि जो अनुच्छेद 28 है उसके आधार पर जो है किसी भी संस्था में, धार्मिक संस्था में जो राजनीति से पूर्णतया पोषित है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को इंसर्ट किया गया है, डाला गया है। अब जब राज्य का स्वरूप पंथ निरपेक्ष हो गया, वह किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए काम नहीं करेगा, वह सभी धर्मों को समान रूप से जो है एक नजर से देखेगा, राइट टू इक्वलिटी के दृष्टिकोण से देखेगा, तो फिर स्कूलों में धार्मिक शिक्षा क्यों? फिर स्कूलों में धार्मिक शिक्षा क्यों और कैसे दी जा सकती है, यह जो है इस केस के अंदर सवाल उत्पन्न किया। तो माननीय न्यायालय ने इस संबंध में यह जो है डायरेक्शन दिया कि शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का अध्ययन, शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का अध्ययन संविधान के पंथ निरपेक्ष भावना के विरुद्ध तत्व नहीं कहा जा सकता। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। दूसरा केस और देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। दूसरा केस आया कैथोलिक बिशप काउंसिल बनाम स्टेट 2012 टू MP HT 440 मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश राज्य का मामला था और ये जो मध्य प्रदेश राज्य का मामला था, इसमें जो है एक नई समस्या खड़ी हो गई देश के सामने सन 2012 में। वो ये खड़ी हो गई कि जो है एक अथॉरिटी ने जो है यह आदेश जारी किया कि स्कूलों में गीता का सार जो है, एसेंस ऑफ भागवत गीता को शामिल किया जाए। यानी कि जो स्कूल की शिक्षा है उस शिक्षा में गीता के अंतर्गत जो उसका कंक्लूजन है, सेंट्रल आइडिया है, जो उसका सार है, उसको शामिल किया जाए। इट वाज डायरेक्टेड बाय द अथॉरिटी। अब कैथोलिक बिशप काउंसिल बनाम स्टेट, जो कैथोलिक बिशप काउंसिल थी, उसने जो है मध्य प्रदेश राज्य के इन अधिकारी के विरुद्ध जो है एक कोर्ट में याचिका दायर की। उस याचिका के अंतर्गत यह आधार रखा कि भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है और 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है भारत को पंथ निरपेक्ष बनाया गया है। यानी और उद्देश्य भी है, प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है, प्रियम्बल में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी हम एक ऐसा भारत
बनाना चाहते हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां पर हो, जहां पे गणतांत्रिक व्यवस्था हो, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो और जो पंथ निरपेक्ष हो। तो यहाँ पर जो है ये जो ऑर्डर आया अथॉरिटी का कि गीता सार को जो है पुस्तक में शामिल किया जाए, वह क्या पंथ निरपेक्ष भारत बनाने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है? यह जो है स्थिति उत्पन्न हुई और कैथोलिक बिशप काउंसिल ने जो है पंथ निरपेक्षता को आधार बनाया। एक पॉइंट कि ये जो है गीता सार जो है पंथ निरपेक्षता की जो भावना है हमारे नागरिकों की, हमारे देश के लोगों की कि भारत एक पंथ निरपेक्ष हो, उस उद्देश्य को विफल करता है। दूसरी बात, उन्होंने यह भी आपत्ति की कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) पर अतिक्रमण भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 पर अतिक्रमण भी है। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि अनुच्छेद 28 जो हिंदी में लिखा है वो उसका क्या अर्थ निकल रहा है? राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब है कोई भी ऐसी जो है राज्य निधि से पोषित संस्था जो पूर्ण रूप से राज्य उसमें पैसा लगा रहा है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। सुपरमेसी ऑफ लॉ यानी विधि की सर्वोच्चता के अंतर्गत जब किसी आदेश, निर्देश, विधि और संविधान के प्रावधानों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो सर्वोच्च जो है संविधान के प्रावधानों को माना जाता है। तो यहाँ पर जब अनुच्छेद 28(1) के सब क्लॉज 28 सब क्लॉज 1 का अर्थ क्या है, यह डिसाइड करने का काम न्यायालय का है। और पंथ निरपेक्षता क्या है, यह डिसाइड करने का काम न्यायालय का है। दो बिंदुओं पर। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है आपको तो साफ साफ अर्थ समझ में आ रहा है, तो आप क्यों नहीं बता सकते इसका अर्थ कि इसमें तो साफ साफ लिखा है कि जो है पूर्णतः जो है राज्य द्वारा पोषित निधि से कोई भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपको अर्थ समझ में आ रहा है? आपको भले समझ में आ रहा हो, एक एडवोकेट को भले ही अर्थ समझ में आ रहा हो, एक अधिकारी को भले ही अर्थ समझ में आ रहा हो, परंतु संविधान के अंदर दिए गए अनुच्छेद के अंतर्गत क्या भाव निकल रहा है, किसी भी शब्द का क्या अर्थ है, उसका डिसीजन जो है करने का अधिकार न्यायालय का। और न्यायालय भी सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संविधान के किसी भी प्रावधान को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है संविधान को नहीं सुना जा सकता है, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे सुना जा सकता है। तो इसलिए जो है कैथोलिक बिशप काउंसिल बनाम स्टेट के केस के अंतर्गत जो है इन दो बिंदुओं पर कैथोलिक बिशप काउंसिल गई। अब माननीय न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, यह उसका अपना डिसीजन है। माननीय न्यायालय को अनुच्छेद 28 और जो है पंथ निरपेक्षता को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय करना था। तो निर्णय क्या किया है उन्होंने, यह अब निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 28(1) में अभिव्यक्त रिलीजन इंस्ट्रक्शंस का सीमित अर्थ है। उसका अर्थ बड़ा सीमित बताया है। और न्यायालय ने रिलीजन्स
इंस्ट्रक्शंस का सीमित अर्थ बताया और उसका विस्तार किया और उसका संबंध किसी विशेष धर्म के उपदेशों, पूजा की प्रथा, पद्धतियों या कर्म कांड से नहीं है। उक्त अनुच्छेद नैतिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। माननीय न्यायालय ने कहा कि जो है अनुच्छेद 28(1) नैतिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध नहीं लगाता और गीता तात्विक रूप से भारतीय दर्शन है, ना कि भारतीय धर्म पर पुस्तक है। यानी कि गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह तो भारतीय दर्शन है और इस दर्शन में नैतिक शिक्षा दी गई है और ये नैतिक शिक्षा दी जा सकती है स्कूलों में। इस प्रकार से कैथोलिक बिशप काउंसिल बनाम स्टेट 2012 के केस के अंतर्गत जो है ये डिसीजन आया और जो है गीता के सार को स्कूलों में पढ़ाए जाने के लिए जो है एक रास्ता खुल गया। अब जो है जब जो है गीता का सार जो है स्कूलों में पुस्तकों में शामिल किया जा सकता है, तो तथागत गौतम बुद्ध जिनके पंचशील के सिद्धांत है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा को प्रदर्शित करते हैं और तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को कहते भी हैं कि नैतिकता ही धम्म है, नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। तो ये इस आधार पर जो है जो बौद्धों के स्कूल हैं, उन स्कूलों में भी जो है तथागत गौतम बुद्ध के पंचशील के सिद्धांतों को इस लैंडमार्क जजमेंट के आधार पर बताया जा सकता है, साइटेशन के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो साथियों जो है यहाँ पर ये अनुच्छेद समाप्त होता है। आप लोगों के समक्ष जो है एक समस्या आती है, क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर नहीं हुआ। तो सवालों को समझने के लिए, उसके जवाब को समझने के लिए कोई समस्या आती है तो आप हमारे फोन नंबर पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं या फेसबुक आईडी से भी जुड़ करके जो है आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी जो है आप सवाल रख सकते हैं। आपके सवालों को स्क्रीन पे रख करके अगले लेक्चर में उसका जवाब दिया जाएगा, आपके नाम के साथ, आपकी फोटो के साथ, सीमित मात्रा में। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का रविवार को जो है 8:30 से 11 बजे तक और सोमवार को 7 से 8 बजे तक और बुधवार को 7 से 8 बजे तक सुबह और शनिवार को जो है रात्रि में 8 बजे से 10 बजे के बीच नेशनल प्रोग्राम्स होते रहते हैं। आप उसके जो है सूचना समय समय पे मिलती रहती है और उसमें भी आप लोग शामिल होते रहिए, क्योंकि संगठन में शक्ति है और शक्ति ही कलयुग में जो है ताकत का आधार है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शक्ति के साथ जो है जुड़िए, अपना जो है विचारों को प्रकट करिए। अब दूसरी बात मैं और बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो है एक यूट्यूब पे चैनल भी है। उस चैनल में आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उसके अलावा जो है अन्य वीडियो जो है उनको भी देखिए, समझिए और शेयर करिए, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद जो है
ये सारे टूल्स तैयार होते हैं और आपको उन टूल्स को सिर्फ फैलाना है, आपको बनाना नहीं है। ये बन रहे हैं टूल्स, इन टूल्स को आप जो है फैलाइए, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जितने भी देश के अंदर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए माध्यम है, उन माध्यमों से अपने देश के नागरिकों तक जो है ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा की विचारधारा को फैलाइए। ये आप सब लोगों का जो है कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है। और जो है RBM इंडिया करके यह चैनल है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और जो है ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। इसी के साथ जो है मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूं और अग्रिम कार्रवाई के लिए मैं चाहूंगा कि माननीय बादल सिंह बौद्ध जी अपना कार्य आरंभ करें। बहुत बहुत साधुवाद माननीय धीमान साहब। आपने 2 अनुच्छेदों को सरल शब्दों में और उनके भावार्थ सबको याद रहे जीवन में इस प्रकार से समझाया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपको भूरी भूरी प्रशंसा के साथ बधाई देती है कि आपके द्वारा सुझाए गए बताए गए संविधान की विशेष संक्षिप्त जानकारियां लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। साहब ट्रेन में हैं, शताब्दी से सांची से कार्यक्रम में गए थे और आगरा लौट रहे हैं, इस कारण से साहब नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो साहब की जगह मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप जुड़े। और अब हम बुधवार को फिर मिलेंगे सुबह बुद्ध धम्मा के सेमिनार में। आप सभी से निवेदन है आप जुड़ते रहिए। और अब मैं आज सभी को अनम्यूट कर रहा हूं सभ्य सत्ता के लिए। सभ्य सत्ता के बाद आज के कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। सभी अपना अपना माइक ओपन कर सकते हैं। आ जाओ सभ्य सत्ता सृष्टि जाओ। माननीय आजाद बोध जी से मेरा अनुरोध है सभ्य सत्ता करना। जी साहब जुड़ चुके हैं, साहब से मेरा अनुरोध है। जी सर अध्यक्षीय उद्बोधन रखें माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब। नहीं सभ्य सत्ता कराओ, सभ्य सत्ता कराओ। जी 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 सर। सभी साथियों से अनुरोध है कि अब हम दोनों हाथ जोड़कर समापन गाथा के लिए बैठेंगे। तो आजाद जी समापन गाथा कराइए। चलो हम सभी एक साथ सभ्य सत्ता के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु सभ्य होन्तु चकेनो सर्वे पश्यन्तु किञ्चिन् दुःखमागमः सभ्य सुखी होन्तु चकेनो मित्राणि पश्यन्तु किञ्चिन् दुःखमागमः नमो बुद्धाय। जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। आज के वेबिनार के समापन की विधिवत घोषणा की जाती है।
सभी साथियों के लिए सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।